राहुल गांधी में कुछ ऐसी क्षमता नहीं है। नीतीश कुमार जी को आगे किए हैं, उन्हीं को आगे किए रहना चाहिए। राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी, ये सब भी बड़े नेता हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी बड़े नेता हैं। जब देवगौड़ा आए थे या इंदु कुमार गुजराल आए थे, जो विकास करेगा उसको प्रत्याशी के रूप में, कुर्मी प्रत्याशी के रूप में लोग वोट करेंगे, वो चाहे जिस पार्टी से रहे। एक जगह नहीं, कोई भी समाज, चाहे चौधरी समाज हो चाहे कोई समाज हो, किसी एक पार्टी में वो निहित नहीं है। एक अगर कहा जा रहा है तो बकवास है। नमस्कार, मैं हूं आलमगीर। आप देख रहे हैं यूपी तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2024 को लेकर के राजनीतिक पार्टियों का जो कुछ आज जिले में चल रहा है, तमाम जिलों में तमाम तरीके के कार्यक्रम चल रहे हैं। वहीं जनता क्या सोचती है 2024 को लेकर के, आज इसी सवाल का जवाब लेने के लिए हम निकले हैं संत कबीर नगर जिले के लोकसभा 62 में। ये भदा गांव है, यहाँ भदा गांव के नागरिक हैं, चौधरी समाज के लोग हैं। वोटरों में अगर बात की जाए तो लगभग 1.5 लाख हमारे लोकसभा में इनकी आबादी है और ये वोटर हैं, तो ये एक निर्णायक फैसला ले सकते हैं। तो हम जानते हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ के स्थानीय, कि चौधरी समाज 2024 को लेकर इंडिया और एनडीए में किसको वोट करता है। तो हमारे साथ हैं यहाँ के नागरिक। जी, आपका नाम? मैं अनिल देव चौधरी, एडवोकेट, मंडल अध्यक्ष कुर्मी सभा। 2024 में एनडीए या इंडिया? ये तो जनता के हाथ में है, एनडीए या इंडिया। और अभी तो रुझान बनना शुरू हुए हैं। अभी पूरी तरह से सब लोग माइंड सेटअप अपना उस चुनाव की तरफ नहीं कर पाए हैं। अभी तो धीरे धीरे बन रहा है। अभी हम तो नहीं कह सकते हैं कि 2024 में एनडीए या इंडिया। अच्छा, तो अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल में किसको बड़ा नेता मानते हैं आप? देखिए, कुर्मी समाज एक ऐसा समाज है जो बहुत चतुराई के साथ वोट कर रहा है। और मैं जहाँ तक पूरे मंडल में चलता हूँ, मुझे ये लगा कि कुर्मी समाज अपना लोकल नेता ढूंढता है। ऐसा नहीं है कोई यहाँ से अपना कोई समस्या आ जाए तो जाएगा लखनऊ बार बार। सोचता है कोई विधायक हमारा बन जाए, कोई सांसद बन जाए, जिसे हम अपना समस्या का समाधान लोकल में करवा लें। तो इस हिसाब से अनुप्रिया और पल्लवी में कोई लड़ाई नहीं है। मुझे लगता है समय पे अनुप्रिया भी बड़ी नेता है, समय पे पल्लवी भी बड़ी नेता है। और मुझे लगता है दोनों को मीडिया कवरेज भी कर रही है। आपस में दोनों अपने आप में बड़े नेता हैं। नीतीश कुमार इंडिया की बात कर रहे हैं, तो कुर्मी समाज उनके साथ कहाँ का है? जी, नीतीश कुमार की जहाँ तक बात है, वो तो भारत राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। हम लोग भी उनका सम्मान करते हैं। और कुर्मी समाज, हमें जहाँ तक लगता है, किसी पार्टी में, माने कुर्मी समाज हर पार्टी में आपको मिलेंगे, हर पार्टी को वोट कर रहा है। और जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है, पिछड़ों दलितों का जो मुद्दा उठा रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तमाम बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं लोगों को टच कर रहा है उनकी बातों को। और अगर नीतीश कुमार जी नेतृत्व कर रहे हैं तो कहीं न कहीं कुर्मी समाज उनकी तरफ भी झुकेगा। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? मैं जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत राय है, राहुल गांधी में कुछ ऐसी क्षमता नहीं है। नीतीश कुमार जी को आगे किए हैं, उन्हीं को आगे किए रहना चाहिए। मोदी जी के अलावा कोई बड़ा नेता है? नहीं, मोदी जी तो अपने आप में सम्मान नेता हैं, विश्व स्तरीय नेता हैं। आज मोदी जी एक ब्रांड बने हुए हैं विश्व स्तर पर। मोदी जी का कोई तोड़ अभी तक तो नहीं निकलता हुआ दिख रहा है। मोदी जी का कोई तोड़ नहीं। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। जी, आपका नाम? सुरेश कुमार यादव। सुरेश जी, क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। 2024 में इंडिया या एनडीए? मेरे व्यक्तिगत राय है इंडिया की तरफ जो है। इंडिया क्यों? मुझे लगता है कि सरकार में जो है महंगाई और बेरोजगारी दो बहुत गंभीर मुद्दे हैं, जिस पर इन्होंने काम सही से नहीं किया है। और 10 साल किसी भी सरकार को काम करने के लिए पर्याप्त होता है। इसलिए मुझे लगता है कि इनको बदलना चाहिए। इनकी जगह पे दूसरे विकल्प पर हमको जाना चाहिए। अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल में बड़ा नेता कौन? कुर्मी समाज एक पढ़ा लिखा समाज है और वो अनुप्रिया पटेल और पल्लवी को नहीं देखता है, बल्कि वो दोनों सरकारों में से बीजेपी या कांग्रेस जो इसका नेतृत्व कर रही है इंडिया, उसमें से जिसकी तरफ जाना होगा उसको जाएंगे। अनुप्रिया या पल्लवी विशेष मायने नहीं रखती हैं उनके लिए। नीतीश कुमार एनडीए में, एनडीए की बात करते हैं, उसमें कुर्मी समाज उनके साथ कहाँ? नीतीश जो है बिहार के बड़े नेता हैं। बिहार से सटे हुए उत्तर प्रदेश के जिलों को प्रभावित करेंगे। बाकी और क्षेत्रों में कितना प्रभावी होंगे ये मैं नहीं बता सकता।
क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। मोदी के बाद भारत में अगर कोई नेता जो है राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है या जिसकी तरफ लोग देखते हैं वो राहुल गांधी ही हैं। तो अगर वो इस बार नहीं बनेंगे तो अगली बार बनेंगे। भाई मोदी के बाद तो हमें लगता है वही सबसे बड़े नेता है इस समय भारत में। क्या मोदी के मुकाबले में कोई और नेता है बड़ा? बिल्कुल है। राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी, ये सब भी बड़े नेता हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी ही बड़े नेता हैं। जब देवगौड़ा आए थे या इंद्र कुमार गुजराल आए थे तो ये सब भी तो एक क्षेत्रीय नेता थे, लेकिन कंडीशन ऐसी बनी कि वो लोग प्रधानमंत्री बने। ऐसा हो सकता है कि इस बार भी ऐसी कंडीशन बने कि मोदी की पार्टी पूरी तरीके से बहुमत में ना आए और हम किसी नए चेहरे को देखें। किसी नए चेहरों को देखें, आने वाला समय कुछ भी हो सकता है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करें। जी, आपका नाम? ईश्वर चंद, ईश्वर जी, क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी वाला खेती बाड़ी करते हैं। 2024 में इंडिया या एनडीए? अब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। लोग देखेंगे कि मतलब जो अच्छा उन्हें लगेगा वही। अच्छा, अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल में किसको बड़ा नेता मानते हैं आप? नहीं, दोनों जो है लीडर एक स्तरीय लीडर हैं, तो इसलिए दोनों को बराबर सम्मान दिया जाता है। दोनों बराबर स्तर के नेता हैं, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कौन बड़ी है और कौन छोटी। नीतीश कुमार एनडीए की बात कर रहे हैं, उसमें कुर्मी समाज कितना उनको सपोर्ट करता है? नहीं, नीतीश कुमार बिहार के एक बड़े नेता हैं और वहाँ कार्य भी उन्होंने विकास कार्य अच्छा किया है, तो इसलिए कुर्मी समाज उनकी तरफ झुकाव रहेगा, क्योंकि कार्य अच्छे कर रहे हैं और विकास देख के ही जनता वोट करती है। तो बिहार में विकास हुआ है और यहाँ भी देखेंगे जो विकास करेगा उसको प्रत्याशी के रूप में, कुर्मी प्रत्याशी के रूप में लोग वोट करेंगे। वो चाहे जिस पार्टी से रहे, पार्टी बहुत मायने नहीं रखता। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? प्रधानमंत्री तो कोई भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ एक लोकतांत्रिक प्रणाली है, तो उसमें ये नहीं हो सकता है कि कौन बन सकता है। एक मतलब जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा कोई भी अपनी क्षमता के अनुसार बन सकता है। तो मोदी जी के अलावा कोई बड़ा नेता नहीं, मुकाबले में? नेता तो मतलब जो है तो बहुत लोग, लेकिन इस समय मोदी जी का जो लहर है ये मतलब पिछले 2 चुनावों से देखा जा रहा है, तो इसलिए कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। चुनाव के समय माहौल जैसा बनेगा बदल भी सकता है। बाकी राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं या अन्य नेता हैं, तो वो भी जो हैं उनके समकक्ष आ सकते हैं। चुनाव के दौरान समीकरण बदल सकता है, ऐसी आशा की जाती है। हमारे साथ कुछ और हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी श्रीमान जी, आपका नाम? सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र जी, क्या करते हैं आप? अध्यापन करते हैं। अध्यापन का। 2024 में इंडिया या एनडीए? क्या मतलब है आपका? बीजेपी या मोदी जी की पार्टी आ रही है या फिर गठबंधन की पार्टी आ रही है? अब ये तो चुनाव पर ही निर्भर करेगा। पहले से उस पर कहना वो अटकलबाजी है केवल। अच्छा, हाँ, तो अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल में किसको बड़ा नेता मानते हैं आप? वो दोनों में जिनको मौका मिलता है, रूलिंग पार्टी में जो रहते हैं वो बड़े हो जाते हैं, जो रूलिंग पार्टी में नहीं रहते हैं उनको छोटा आंकने लगते हैं लोग। नीतीश कुमार एनडीए की बात कर रहे हैं, उसमें चौधरी समाज उनके साथ कहाँ खड़ा है? फिलहाल तो वो अपने स्तर से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने प्रदेश में। चौधरी समाज को उनके साथ रहना चाहिए। अब किसके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे अलग बात है। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्यों नहीं? अगर जनाधार उनको मिलेगा तो जनाधार पर ही सब होता है। जनाधार मिलेगा तो प्रधानमंत्री बनेंगे। चौधरी समाज कहाँ देख रहे हैं हम? अब चौधरी समाज एक जगह नहीं, कोई भी समाज, चाहे चौधरी समाज हो चाहे कोई समाज हो, किसी एक पार्टी में वो निहित नहीं है। एक अगर कहा जा रहा है तो बकवास है। मोदी से बड़ा कोई नेता? वो हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या राय है। क्या नाम है श्री? महेंद्र कुमार चौधरी। महेंद्र जी, 2024 में इंडिया या एनडीए? लड़ाई अच्छी होनी चाहिए। अगर नेट टू नेट प्रत्याशी रहें, एक प्रत्याशी के खिलाफ कोई एनडीए का अगर एक ही प्रत्याशी रहेगा तो लड़ाई अच्छी होगी। अगर बिखर कर लड़ेंगे तो लड़ाई अच्छी नहीं हो पाएगी। क्या लगता है आपको, दोनों में से कौन? अगर 2-3 प्रदेश में बीजेपी का मतलब सीट कम हो गया, जैसे बिहार हुआ, राजस्थान हुआ
और महाराष्ट्र में तो समस्या हो जाएगी। नहीं तो भाई अगर वहाँ अच्छी लड़ाई लड़ लिए तो ठीक रहेगा उन लोगों का। अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल में कौन बड़ा नेता? दोनों अपने जगह बड़े नेता हैं। नीतीश कुमार एनडीए की बात कर रहे हैं, तो कुर्मी समाज कहाँ खड़ा है? कुर्मी समाज नीतीश जी के साथ अच्छी तरह से खड़ा रहेगा। नीतीश कुर्मी समाज के अच्छे नेता हैं, बिहार में कई वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अच्छा कार्य करते होंगे तभी तो लोग जनता चुनती है उनको क्या मुख्यमंत्री। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? बिल्कुल बन सकते हैं, डिग्री है, अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं, बन सकते हैं। राहुल गांधी मोदी जी के मुकाबले में कोई बड़ा नेता? अब मोदी तो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो उनके मुकाबले में जब तक कोई प्रधानमंत्री एक आध बार होगा नहीं तो कैसे उनका मुकाबला करेगा। लेकिन जनता कुछ न कुछ परिवर्तन चाहती है। 10 साल हो गया इनका शासनकाल, महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, तो कुछ अगर अवसर दिया जाए तब न बदलाव होगा दूसरे नेता को। 10 साल तो इनको जनता अवसर दी। महंगाई और बेरोजगारी, अवसर मिलने पर दूसरे को जगह मिल ही जाएगी। कुछ और साथी हैं, मुझसे जानते हैं। जी आपका नाम? जी बालकृष्ण यादव, बालकृष्ण जी, क्या करते हैं आप? अध्यापक हैं। 2024 में इंडिया या एनडीए? इंडिया आएगा, चूंकि अब की बार जो जनता है वो बेरोजगारी और महंगाई पे देखेगी, वोट यही से पे करेगी। और नीतीश कुमार बहुत बढ़िया सरकार है बिहार में, और 4 लाख मतलब बेरोजगारों को रोजगार दिए। अब की बार तो पूरा परिवर्तन आएगा। और ये राम मंदिर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बार बार राम मंदिर के नाम पर चल रहे हैं, तो ये अब की बार नहीं दाल गलेगा। झूठ फरेब की सरकार नहीं आएगी, अब की बार परिवर्तन होगा, तय है। परिवर्तन होगा। ये अनुप्रिया पटेल या पल्लवी पटेल में? अनुप्रिया पटेल और पल्लवी दोनों अपने स्थान पे बहुत बढ़िया हैं, और कुर्मी समाज इन्हीं को फोकस करता है। अनुप्रिया पटेल और पल्लवी दोनों सही हैं अपने स्थान पे, लेकिन वो मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा बेरोजगारी और ये महंगाई है, अब की बार इसी पे वोट होगा। अच्छा, नीतीश कुमार जी एनडीए में हैं और वो कुर्मी समाज उनके साथ कहाँ खड़ा मिलेगा? अब ये कुर्मी समाज, चूँकि हम बहुत इस पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई भत्ता ये हमारा ये एक मुद्दा है। चूँकि सरकार बहुत अच्छी है नीतीश की, और यहाँ यूपी में 5 साल से हम लोग दौड़ रहे हैं। जो हमारे विद्यार्थी हैं इलाहाबाद कहीं कोई तैयारी कर रहा है, 5 साल से कोई वैकेंसी आई नहीं है। अभी 3 महीना हुआ है, बिहार में देखिए कितना बढ़िया से क्लियर किए हैं, कहीं कोई पेपर ना आउट ना। और यहाँ यूपी में देखिए ढोल मजीरा ही तमाशा बनाए हैं, राम मंदिर ये वो फलाना धमाका। अच्छा, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री? राहुल गांधी बिल्कुल बन सकते हैं। हाँ, ये मिली जुली सरकार बनाएंगे। मोदी के मुकाबले कोई बड़ा नेता? मोदी के मुकाबले बड़ा नेता हमारे यही नीतीश कुमार हैं, और ये ममता बनर्जी बहुत अच्छे नेता हैं। अच्छा जी, तो नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे जाने। जी आपका नाम? जी अजय सिंह। अजय सिंह, क्या करते हैं आप? टीचर हूँ। शिक्षक हैं। 2024 में एनडीए या इंडिया? देखिए, जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, और जब तक कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे तो इंडिया का आगे नहीं टिक पाएगी। अच्छा, मानते किसको आएगा कौन, ऐसा कुछ उम्मीद लगाया जा सकता है? जो फिलहाल की स्थिति है उसमें तो एनडीए ही आगे है, क्योंकि अभी इंडिया में अब सीट बंटवारे को लेकर सिर्फ फुटबॉल चल रही है, तो अभी तो एनडीए का ही आभारी है। पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल में किसको बड़ा नेता मानते हैं? निश्चित रूप से अनुप्रिया बड़ी नेता है, मंत्री भी हैं, उनके पति भी विधायक हैं। पल्लवी अभी उभरती हुई नेता, पहली बार चुनाव जीती हैं। मिर्ज़ापुर आसपास इलाहाबाद प्रतापगढ़ जिलों में अनुप्रिया का अच्छा जनाधार है। नीतीश जी एनडीए में रह करके कुर्मी समाज उनके साथ कितना सपोर्ट कर रहा है, क्या वोट करेगा? नीतीश तो वास्तव में बहुत अच्छे नेता हैं, उन पे भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप नहीं है, और बीजेपी जैसा कि परिवारवाद पर आरोप लगाती है, ऐसा भी वो परिवारवाद का आरोप भी उन पे नहीं है। तो निश्चित रूप से वो एक अच्छे नेता है, लेकिन अगर हमको इंडिया को आगे लाना है तो राहुल गांधी को ही नेतृत्व संभालना पड़ेगा। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं?
बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन क्षेत्रीय दलों को अपनी महत्वाकांक्षा छोड़नी होगी और कांग्रेस को ही आगे करना पड़ेगा। मोदी के मुकाबले में कोई बड़ा नेता? वर्तमान में तो कोई नेता नहीं है उनके मुकाबले। हाँ, राहुल जरूर टक्कर दे सकते हैं अगर क्षेत्रीय दल उनका सपोर्ट करे तो ये थी संत कबीर नगर लोकसभा 62 की भदाह की जनता जो अपनी मिलीजुली राय रखी। 21 लाख वोटर हैं ये पूरे लोकसभा में और लगभग 1 से 1.5 लाख की आबादी है चौधरी समाज की। तो ये थी उनकी राय। यूपी तक के लिए आलमगीर, संत कबीर नगर।